जय श्री राधे। भगवान का भजन करने की विधि। प्रिय साधकों, यद्यपि परब्रह्म परमात्मा ओमकार स्वरूप भगवान श्री शिव और भगवान श्री विष्णु के नाम स्मरण की अनंत महिमा वेद शास्त्रों में विस्तार पूर्वक वर्णित है, तथापि कोई यह कहा ही करते हैं कि भाई हम नित्य ईश्वर का स्मरण करते हैं, फिर भी हमें इसका कुछ भी फल मिलता प्रतीत नहीं होता। इसका क्या कारण है? इस वीडियो में इसी एक प्रश्न को लेकर कुछ विचार किया जा रहा है। प्रकृति का यह अटल नियम है कि कोई भी कार्य क्यों न हो, उसे उपयुक्त पद्धति द्वारा विधि के साथ करने से ही वह सफल होता है। यही बात ईश्वर स्मरण के संबंध में भी है। यदि उसे विधि पूर्वक किया जाएगा तो निश्चय ही वह शास्त्रोक्त फल का दाता होगा। कितने ही भोले भाले भाई कहते हैं कि परमात्मा के नाम स्मरण में नियम की आवश्यकता नहीं है। देखो ना, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तुलसी अपने राम को रीझ भजोया खीज, उल्टे सुलटे नीपजे खेत पड़े सो बीज। अर्थात राम को प्रेम से अथवा द्वेष से किसी भी प्रकार भजो, उसका फल अवश्य मिलेगा। जैसे खेत में बीज सीधा पड़े चाहे उल्टा, वह जमेगा अवश्य। परंतु वे भाई गोस्वामी तुलसीदास जी के आशय को समझे नहीं। गोस्वामी जी जैसे मर्यादा के पोषक महात्मा शास्त्र विरुद्ध आदेश कभी नहीं दे सकते। उन्होंने उपर्युक्त दोहे में भजन विधि का खंडन नहीं बल्कि समर्थन किया है, और इसके प्रमाण स्वरूप इस दोहे में खेत शब्द बैठा है। बीज उल्टा पड़े या सीधा, इसकी विशेष परवाह नहीं, परंतु उसके लिए नियमानुसार उर्वरा भूमि, यथोचित हवा पानी और रखवाली की आवश्यकता तो रहती ही है। इसलिए गोस्वामी जी ने जो रीझ और खीज शब्द रखे हैं, उन्हें विकल्प मात्र मानना चाहिए। दोहे का तात्पर्य तो यही है कि शुद्ध अंतःकरण रूपी खेत में ही ईश्वर नाम स्मरण रूपी बीज होता है, न कि अशुद्ध मन रूपी ऊसर भूमि में। और साथ साथ खेत शब्द से संकेत कर दिया है कि ईश्वर प्रेम रूपी जल सींचते रहने से, ईश्वर के नाम के 10 अपराध रूपी घास फूस को हटा देने से, शास्त्र विरुद्ध मन कल्पित मतवाद रूपी कीड़ों, पशु पक्षी और तुषार से उसे बचाते रहने से, सच्चे संतों के सत्संग रूपी प्रचंड सूर्य के ब्रह्म विचार या तत्व विचार रूपी ताप के निरंतर लगते रहने से, और मन रूपी चंद्रमा की उत्साह अर्थात लगन रूपी अमृत वर्षा आदि संपूर्ण साधन रूप विधि से ही भजन रूपी बीज परमात्म साक्षात्कार रूपी धान्य उत्पन्न करने में हेतु होता है। इसमें शास्त्र विधि का निषेध कहाँ है? अवश्य ही यह बात जानने की है कि ईश्वर स्मरण अर्थात भजन करने की शास्त्रोक्त विधि क्या है। शास्त्र का वचन है, सन्निदासते नाम वैभव कथा श्री शेषयोर वेद अधिरश्रिदा, श्रुत शास्त्र दैशिक गिराम नामनर्थवाद भ्रम है, नामास्तीत निषिद्ध वृत्ति विहित त्यागो ही धर्मांतर है, साम्यम नामने जपे शिवस्य च हरेर नाम अपराधा दश। अर्थात पहला संतों की निंदा, दूसरा असत अर्थात पापी पुरुष के सामने नाम के वैभव की कथा कहना, तीसरा शिव और विष्णु उनसे उपलक्षित गणेश सूर्य शक्ति में भेद बुद्धि रखना, चौथा वेद वचनों में अश्रद्धा, पांचवा शास्त्र वचनों में अश्रद्धा, छठवां सदगुरु के वचनों में अश्रद्धा, सातवां ईश्वर के नाम की महिमा को अर्थवाद समझने का भ्रम, आठवां सब पापों को मिटाने वाला ईश्वर का नाम मेरे पास है ही, इससे मैं जो पाप करूंगा वे सब के सब नाम लेने से ही मिटते रहेंगे, ऐसा समझकर पाप करते रहना। नवां ईश्वर के नाम से सबसे अधिक पुण्य होता है, इसलिए संध्या वंदन, गायत्री जप, देव पूजा, दान यज्ञ तप आदि अन्य कृत्य करने की कोई आवश्यकता न मानकर नित्य नैमित्तिक वेद शास्त्रोक्त शुभ कर्मों को छोड़ देना। और 10वां ईश्वर के नाम को अन्य धर्मों के बराबर समझना। प्रिय साधकों, ये भगवान शिव और विष्णु के नाम जप संबंधी 10 अपराध हैं। अतएव इन्हें छोड़कर ईश्वर का नाम जपना चाहिए।
इसी भाव को लेकर किसी महात्मा ने कहा है, राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोट यज्ञ फल होई। अर्थात राम राम सभी कहते हैं, परंतु नाम जप के 10 अपराधों से रहित होकर नहीं जपते। यदि इन 10 अपराधों से रहित होकर एक बार भी जपें तो कोट यज्ञों का फल होता है। आश्चर्य है, शास्त्र की ऐसी स्पष्ट आज्ञा होते हुए भी कोई कोई शिव और विष्णु में भेद मानते हैं, परंतु ऐसा करके वे अपना अनिष्ट साधन करते हैं। भगवान के किसी भी नाम और स्वरूप की निंदा न करते हुए भगवान के समस्त नाम मेरे इष्ट के ही नाम रूप हैं, ऐसा समझना चाहिए। इन 10 अपराधों से बचते हुए शुद्ध और स्थिर चित्त से उत्साह और प्रेम के साथ प्रतिदिन यथाशक्ति नित्य नैमित्तिक शुभ कर्मों को करते हुए प्रातः सायं संध्याओं में तथा यथासंभव मध्याह्न और मध्य रात्रि के समय एकांत में बैठकर नित्य प्रति कम से कम एक लक्ष्य ईश्वर के नाम शांतिपूर्वक दीर्घ काल तक जपने चाहिए। ईश्वर के नाम के जप में चित्त की वृत्ति को लगाकर राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणपति, सूर्य, शक्ति, नृसिंह, गोविंद, नारायण, महादेव आदि ईश्वर के प्रसिद्ध नामों में से अपनी रुचि के अनुसार किसी भी नाम का जप किया जा सकता है। यही ईश्वर के भजन की सामान्य विधि है। इस विधि से नियमित रूप से दीर्घ काल तक किया हुआ नाम जप निसंदेह शास्त्रोक्त फलों को प्रदान कर अंत में परम गति की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस गूढ़ आध्यात्मिक लेख को हिंदी में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.divygyans.com पर भी जा सकते हैं। अब प्रेम पूर्वक बोलिए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।